चैप्टर शुरू करा था, तंत्रिकी नियंत्रण एवं उनका समन्वय, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जिसमें कि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हमने नर्वस सिस्टम की बात करते करते हमने क्या क्या पढ़ा, समन्वय हमने देखा, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है, ये सब हमने देखा। फिर मानव के तंत्रिका तंत्र के ऊपर आए थे हम, ठीक है, और हमने कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट देखे थे। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, है ना। स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे क्या देखे थे, कोशिकांग देखे थे, है ना। कोशिका मतलब कि तंत्रिका कोशिका के अंग देखे थे, है ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, देखो भाई, तंत्रिका कोशिका में सबसे पहले तो भाई कोशिका के जहाँ से निर्माण हो रहा है, जो उसकी बॉडी है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी, है ना, या हम बोलते हैं साइटोन या सोमा, या हम उसको बोलते हैं कोशिका काय या पेरिकैरियोन, ये मैंने बात करी थी, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर, है ना, इनसे निकलते हैं क्या, कुछ डेंड्राइट्स निकलते हैं, डेंड्रॉन निकलते हैं, इसे हम कहते हैं दुम्राशय, कुछ दुम्राशय निकलते हैं, तो इसके क्या होते हैं, इसे दुम्राशय कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट से डेंड्रॉन निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो एक प्रोसेस बाहर की तरफ निकला, एक अंदर की तरफ एक प्रोसेस निकलता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, तंत्रिकाक्ष, क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन, ठीक है। अब उसके बाद एक्सॉन लास्ट में जाकर, है ना, टीलोडेंड्रिया से होकर कुछ निकलती हैं क्या, सिनेप्टिक निकलते, सिनेप्टिक नॉब जिसे कहते हैं। उन सिनेप्टिक नॉब के अंदर होती हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ, तो इनके अंदर हार्मोन भरे होते हैं और इसी से ये पूरी उससे होगा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब जो मेन कार्य होता है यहाँ पर किसका होता है, एक्सॉन का रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने बताया था, राइबोसोम यहाँ रहता है, अंतर्जाली का राइबोसोम लगे, मतलब ये कणों के उसमें रहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का, इन्हें नेसल्स ग्रेन्यूल कण कहते हैं, नेसिल ग्रेन्यूल, नेसिल्स, है ना, निसिल्स, है ना, छोटे छोटे कणों के उसमें। ये कहाँ मिलते हैं, साइटोन में मिलते हैं या डेंड्रॉन में मिलते हैं, है ना, और एक्सॉन में नहीं मिलते। अब हम बात करेंगे एक्सॉन में, ठीक है। जो संदेश आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, एकल उसमें आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, एकलीय, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में आ रहे हैं, एकल दिशा में आ रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो संदेश आया वो डेंड्रॉन से साइटोन में गया, अब साइटोन से एक्सॉन में जाएगा। अब एक्सॉन में कार्य देखो किस तरीके से होगा, और मैंने यहाँ भी बताया था कि यहाँ पर कुछ स्वान सेल्स रहते हैं, है ना, जिनके अंदर स्वान सेल रहते हैं, या अगर जिनके अंदर ना हो भी हम बात करेंगे, ठीक है। स्वान सेल्स के ऊपर देखो क्या होता है, एक आवरण होता है, स्वान सेल शायद नहीं बताया, ठीक है। तो एक्सॉन में कुछ स्वान सेल लगे रहते हैं, कुछ सेल लगे रहते हैं, उन्हें हमने कहा है स्वान सेल, ठीक है। और ये सेल क्या निकालते हैं, ये एक माइलिन आवरण इनके ऊपर रहता है, ठीक है, माइलिन आवरण। और मैं पता है जो नर्वस सिस्टम है उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कुछ फ्लूइड पड़ा रहता है, तरल पड़ा रहता है, जिससे हमने वही कहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है। और जो हमारी तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर भी क्या उसके अंदर क्या है भाई, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एक्सोप्लाज्म होता है ना। तो एक्सॉन के अंदर क्या होगा भाई, जो इसके अंदर द्रव्य होगा इसको हमने प्लाज्म बोला, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर रहता है। और जहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब मान लो ऐसे ऐसे स्वान से लगे और उनके बीच में खाली जगह रहती है, उस खाली जगह को कहते हैं रनवियर नोट्स, नोट्स ऑफ रनवियर, ठीक है, रेनवियर, ठीक है, रेनवियर के नोट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइलिनीकरण की, माइलिन का निर्माण किस तरीके से। देखो भाई हमारे दो पार्ट थे, एक CNS था एक PNS था। तो CNS और PNS में अलग अलग तंत्रिका कोशिका रहेंगी, अलग से मतलब है, देखो कैसे, यहाँ पर जो CNS में तंत्रिका कोशिका है और जो PNS, पहले हम PNS की बात करेंगे, तो PNS में एक्सॉन में क्या होगा, स्वान सेल होंगे PNS में। अब उन स्वान सेल से मैंने बताया था इनसे माइलिन क्या निकलता है, आवरण होता है, माइलिन आवरण बनता है। माइलिन एक तरह का कुछ फ्लूइड है, वो आप एक आवरण बनाता है स्वान सेल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं माइलेटेड, मतलब कि माइलेटेड होती है PNS में जो स्वान सेल होती हैं। अब ये PNS की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है माइलेटेड, एक होती है नॉन माइलेटेड, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, CNS में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर जो कोशिका रहती है वो रहती है हमारी जो न्यूरोग्लियल सेल से, जो जिसके न्यूरोग्लियल सेल में, जिसमें 3 हमने प्रकार देखे थे, कौन कौन से प्रकार देखे थे, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और
माइक्रोग्लियल सेल। तो ये 3 देखे थे। इसमें कि हमने देखा था माइक्रोग्लियल सेल को समझ लिया, तो जो माइक्रोफेज भक्षाणु वाली सेल थी, है ना, एस्ट्रोसाइट्स कर दिया था, जो कि तंत्रिका कोशिका को क्या देगी, पोषण प्रदान करेगी। अब हम ओलिगोडेंड्रोसाइट को यहाँ देखेंगे, जो कि CNS जैसे स्वान सेल मिली है, इसी तरीके से ओलिगोडेंड्रोसाइट मिलती है। अब इसके ऊपर भी क्या होता है, आवरण बनता है मेलिनिन का, ठीक है, माइलिन का ना, माइलिन कहते हैं, माइलिन का आवरण बनता है। तो ये भी माइलिनेटेड होती है, ठीक है। और माइलिनेटेड को हम कहते हैं आच्छदी, आच्छद रहता है, तो इसे हम इसे बोलेंगे आच्छदी रहती है, ठीक है। और ये जो आच्छदी रहती है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो के ऊपर जो आच्छद बनता है माइलिन का, ये सतत होता है। और यहाँ पर जो स्वान सेल के ऊपर होता है ये असतत होता है, ठीक है। इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ऐसे ऐसे सेल के ऊपर रहता है। और बीच में क्या जगह मिल रही थी, यहाँ पर हमें बीच में ये भी मिल रही थी जगह, जिसे हमने क्या बोला था, रेनवियर नोड्स बोला था, ठीक है। और स्वान सेल के बीच में जो जगह मिल रही थी। अब CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट से माइलिन का निर्माण सतत कंटिन्यूस होता है। और जो और उसके बाद दूसरी देखो, हमारी जो PNS है 2 प्रकार की है, एक माइलिनेटेड एक नॉन माइलिनेटेड, व दोनों में स्वान कोशिका हैं, एक हमारी आच्छदी और एक आच्छदहीन। अब देखो भाई, वाइट मैटर श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य क्या होता है, ग्रे मैटर क्या होता है। मान लो इसके ऊपर कुछ आवरण है, तो अगर किसी के ऊपर कोई आवरण होता है, मान लो कोई हमने क्या कर रखी है, किसी दीवार के ऊपर क्या करवा दी, क्या कहते हैं उसे, पुट्टिका करा दी ना, पुट्टी करा दी, पुट्टी, हाँ पुट्टी कहते हैं, पुट्टी करा दी। तो वाइट वाइट से दिखेगा ना, तो मतलब सीमेंट वाली है तो वो कैसी दिखेगी, ग्रे दिखेगी। हमने पुट्टी करा दी तो वाइट वाइट। तो जिसके ऊपर माइलिन का आवरण रहता है, माइलिनेटेड रहती है, वो हमें कैसी दिखाई देगी, वाइट मैटर दिखाई देगी, श्वेत द्रव्य दिखाई देगी, ठीक है। अब जिसके ऊपर माइलिनेटेड नहीं होती, जो नॉन माइलिनेटेड होती है, माइलिन आवरण नहीं होता है, वो कैसे दिखाई देंगी, हमें ग्रे मैटर दिखाई देगी, वो धूसर द्रव्य दिखाई देगी। तो वही चीज़ है, माइलिनेटेड में वाइट मैटर दिखती है और जो नॉन माइलिनेटेड है वहाँ ग्रे मैटर धूसर द्रव्य दिखता है, ठीक है। अब देखो हमारी जो माइलिनेटेड है ना, जो हमारी माइलिनेटेड होती है, मान लो आप बस से जा रहे हो, है ना, या आप पैदल जा रहे हो। अब मान लो आप जो हो वो एरोप्लेन से जा रहे हो, ठीक है, या गुलैर से ऐसे जा रहे हो। तो अगर मैं आपको गुलैर से भेजूँ या आप पैदल जा रहे हो उससे भेजूँ, तो आप जल्दी कैसे भेजो, गुलैर से, या बस आप उससे किससे आ रहे, एरोप्लेन से आ रहे हो, उससे जल्दी जाओगे। तो यहाँ पर जो मैसेजेस है जो माइलिनेटेड होती है, जिनके ऊपर माइलिन आवरण चला रहता है, जिसे हम कहते हैं सेल्टेटरी कंडक्शन। तो यहाँ पर सेल्टेटरी कंडक्शन होता है, कैसे होता है, यहाँ पर उछल उछल के संदेश जाते हैं, मतलब तेज़ी से जाते हैं उछल उछल के। तो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर तेज़ गति होती है, जो माइलिनेटेड होते हैं जिन पर माइलिन आवरण होता है, इसी वजह से होता है ताकि इसमें तेज़ गति हो, ठीक है। और नॉन माइलिनेटेड जो हमारी PNS में है उसमें धीमी गति होगी, वह धीमी गति से संदेशों का संचारण होता है। तो नॉन माइलिनेटेड इस तरीके से होता है। और ये केवल PNS में एक भाग है ना, PNS में स्वान सेल दोनों में होगी, और उधर जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट में इस तरीके से माइलिन आवरण निकल रहा है, ठीक है। और किस में हो रहा है, CNS में हो रहा है, और सतत है, ये भी याद रखना, कंटिन्यूअस है। अब हम देखेंगे तंत्रिका आवेगों, जो आवेग जो हम संदेश भेज रहे हैं वो किस तरीके से उत्पत्ति व संचरण, है ना, वो किस तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं और संचरण उनका किस तरीके से हो रहा है, ये हम देखेंगे। तो हमने देखा अपनी तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि तंत्रिका कोशिका ध्रुवण अवस्था, पोलराइज्ड स्टेट में होती है। अब कैसी ध्रुवण अवस्था, जिसपे प्लस माइनस हो उसको हम कहते हैं ध्रुवण, है ना। आध्रुवण मतलब जिस पे प्लस माइनस कुछ ना हो, ठीक है, अनपोलराइज्ड। अब यहाँ पर हमारी तंत्रिका कोशिका पोलराइज रहती है, कैसी रहती है, देखो भाई यहाँ पर सिंपल देखो भाई, ये हमारी क्या है, तंत्रिका कोशिका, इसके ऊपर जो आवरण है इसको हम कहते हैं कुछ का झिल्ली, या इसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। तो ये एक्सोलेमा 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन है, बस नाम नहीं याद रखना है, बस इसकी हाँ, प्रोटीन 3 होते, 3 प्रकार के, कौन कौन से, एक चैनल प्रोटीन, एक गेट प्रोटीन होता है, और तीसरा हमारा होता है पंप प्रोटीन, ठीक है, पंप प्रोटीन। चैनल प्रोटीन,
गेट प्रोटीन और पंप प्रोटीन। तो 3 प्रकार के मैंने प्रोटीन बनाया, और जिसमें होता क्या है, जिसमें सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम ये होते हैं, तीनों में सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम होते हैं। अब यहाँ पर है क्या, देखो भाई, जो हमारे चैनल और गेट प्रोटीन हैं ये दोनों क्या करते हैं, निष्क्रिय परिवहन करते हैं। निष्क्रिय मतलब कि बिना ऊर्जा खर्च के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, इसे कहते हैं निष्क्रिय। तो कौन से करते हैं हमारे, एक हो गया हमारा क्या क्या नाम मैंने अभी बताया था, गेट प्रोटीन हो गया, और पहला मैंने अभी नाम लिया था चैनल प्रोटीन। चैनल बदलो गेट आया, तो इस तरीके से चैनल और गेट प्रोटीन क्या है, निष्क्रिय क्या कर रहे हैं, हमारे परिवहन कर रहे हैं। अब सक्रिय परिवहन क्या कौन करे, और सक्रिय परिवहन का मतलब क्या होता है, सक्रिय मतलब कि निम्न से उच्च उसमें जाना, है ना, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाना ऊर्जा खर्च करके, तो उसे कहते हैं सक्रिय परिवहन। और ये होता है किसमें, पंप प्रोटीन में, तीसरे वाले पंप प्रोटीन में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे संचारण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली अवस्था हम देखेंगे जब कुछ भी ना कर रहे, मतलब कि कैसी हो, रेस्टिंग फेज पर हो, विश्राम अवस्था पे हो। तो विश्राम अवस्था पे क्या होता है, देखो भाई, हमारे सार्कोलेमा के अंदर 3 तरह के प्रोटीन हैं। कौन कौन से, चैनल, और चैनल हो गया, फिर उसके बाद हो गया चैनल के बाद गेट प्रोटीन और पंप प्रोटीन। तो यहाँ पर जो गेट प्रोटीन है, सबसे पहले विश्राम अवस्था में क्या होता है, वो बंद रहते हैं। गेट प्रोटीन बंद है। कौन कौन से खुले हैं, हमारे सबसे पहला वाला चैनल प्रोटीन खुला है, और तीसरा वाला जो हमारा क्या था, जिसका भी नाम ले रहा था मैं, पंप प्रोटीन, ये खुले हैं। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन पंप प्रोटीन खुले रहते हैं। अब देखो जो सोडियम पोटेशियम है, ये क्या होता है, ये चैनल प्रोटीन में कम काम, मतलब कि कम उस होता है सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन से, मतलब पंप प्रोटीन जो होता है ना वो ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है, चैनल प्रोटीन की अपेक्षा में। तो कैसे ज़्यादा काम कर देता है, क्या होता है, देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ, चैनल प्रोटीन के खुले, तो हमें पता है एक चीज़ याद रखनी है कि अंदर जो हमारे ना, अंदर जो हमारी तंत्रिका कोशिका, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में है, और बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा मात्रा में है, मतलब अंदर की ओर सोडियम कम है। तो यहाँ पर जब सोडियम आएगा, Na आएगा, ठीक है, तो बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो उच्च से निम्न में आ जाएगा। किससे आ जाएगा, हमारे जो हमारा कहता है चैनल प्रोटीन है, ठीक है, उससे आ गया आराम से। अब जो पोटेशियम है वो अंदर ज़्यादा बाहर कम है, तो वो अंदर से बाहर चला जाएगा। तो ये कैसा हुआ परिवहन, निष्क्रिय परिवहन हुआ, उच्च से निम्न की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ सांद्रता ये हुई, इसे हमने कहा निष्क्रिय। तो ये तो चलो हो गया चैनल प्रोटीन, ठीक है, अंदर एक सोडियम आया, बाहर एक पोटेशियम गया, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि गेट प्रोटीन बंद है, तो यहाँ पर पंप प्रोटीन तो खुले हैं। अब पंप प्रोटीन क्या करते हैं, सक्रिय काम करते हैं, क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा का खपत करेंगे, है ना। अब ये मैंने एक और फैक्ट बताया कि ये ज़्यादा काम करते हैं किससे, हमारे चैनल प्रोटीन से। तो ये क्या ज़्यादा काम करते हैं, ये पोटेशियम को अंदर ले लेते हैं। अब देखो पोटेशियम क्या है, बाहर तो ज़्यादा कम है ना, तो कम कम से अंदर ज़्यादा की ओर आ गया पोटेशियम, ठीक है। अब एक मेन काम इसका क्या है, ये सोडियम, है ना, को बाहर फेंकते हैं। क्या करते हैं, सोडियम को बाहर। तो यहाँ बाहर ज़्यादा है सोडियम, अंदर कम है, तो ये ऊर्जा खर्च करके निम्न से उच्च उसमें जाते हैं। तो सोडियम जो ये बाहर डालते हैं वो होती है 3 सोडियम को डालते, 3 सोडियम डालते, 3Na+, ठीक है। और अंदर जो हम पोटेशियम ले रहे हैं, ठीक है, वो भी कैसी है भाई, निम्न से उच्च है। तो वो जो अंदर ले रहे हैं पोटेशियम वाले उसमें, तो वो होती है केवल 2। तो 3 तुम बाहर प्लस वाले निकाल ले हो, 2 तुम प्लस ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अंदर प्लस कम हो जाएंगे और बाहर प्लस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बाहर की तरफ क्या हो जाता है, बाहर की तरफ ध्रुवण प्लस आ जाता है, अंदर की तरफ प्लस कम होने की वजह से माइनस का हम चार्ज लगाते हैं, क्योंकि हम ये भी कहते हैं नेगेटिव चार्ज भी है अंदर, ठीक है।
तो नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन भी होते हैं अंदर, तो इस वजह से नेगेटिव अंदर की तरफ ध्रुवण आता है, पॉजिटिव बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि बाहर सोडियम निकलता जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा कार्य कर रहे हैं ना, तो सोडियम बाहर निकलते जा रहे हैं, तो प्लस का बाहर आता जा रहा है और अंदर क्या आ रहा है, माइनस का। तो ये होती है रेस्टिंग फेज में। कैसी होती है, अंदर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ प्लस, है ना। तो यहाँ पर एक्सोप्लाज्म में अंदर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ प्लस रहता है। क्यों होता है, 3 सोडियम बाहर है इस वजह से, और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, और कुछ हमारे पास नेगेटिव वाले प्रोटीन भी रहते हैं अंदर, इस वजह से जो चार्ज होते हैं वो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, ध्रुवण हो जाते हैं। ठीक है, अब रेस्टिंग अवस्था में प्लस माइनस डिफरेंस है, ध्रुवण है इसके अंदर, बिकॉज ऑफ चैनल प्रोटीन एक सोडियम एक पोटेशियम ले रहा है, बाहर जा रहा है ना, और पंप प्रोटीन 3 पोटेशियम बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, 3 और 2 पोटेशियम ले रहा है, तो इसकी वजह से प्लस माइनस का क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर ध्रुवण उत्पन्न होता है, किसमें, रेस्टिंग फेज में ध्रुवण रहता है। अब इस ध्रुवण के चलते अब आएगी हमारी एक्साइटेड फेज, जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड। ठीक है, तो क्या होगा, बाइपोलराइज थी, अब डीपोलराइज विध्रुवण अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था जिसे कहते हैं। ठीक है, और हमने देखा भी तो उत्तेजनशीलता होती है तंत्रिका कोशिका में, जो हमारे मसल्स में भी रहती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे सोडियम गेट रहते हैं, जो अब गेट प्रोटीन वाली की बात आ गई, वो खुल जाते हैं, और उसमें भी कौन से, सोडियम गेट खुलते हैं। तो सोडियम गेट ओपन होते हैं और पोटेशियम गेट बंद रहते हैं। अब सोडियम गेट ओपन हुए, और ये भी कैसा परिवहन करवाता है, ये भी कैसे करवाएगा परिवहन, याद करो कैसा करवाएगा, ये भी हमारा कैसे करवाता है, बिना ऊर्जा खपत करे, मतलब कि ये करवाता है निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर कम है, बाहर की तरफ बाहर से अंदर सोडियम जाते रहेंगे, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, तो अंदर की तरफ सोडियम बढ़ते जाएंगे, मतलब प्लस चार्ज बढ़ते रहेंगे। तो प्लस के चलते अब यहाँ पर अंदर क्या हो रहा था, अंदर तो माइनस हो रहा था, तो माइनस से अब अंदर होने लगता है, प्लस होने लगता है। तो यहाँ पर सोडियम गेट जो है उसके चलते अंदर की तरफ प्लस होने लगता है, बाहर की तरफ माइनस होने लगता है। अब ये प्लस माइनस चलते 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 कहाँ पर आ गए, ये चीज़ सार्कोलेमा में हो रही है, ये भी याद रखना। ठीक है, मतलब कि उसकी झिल्ली में हो रही है, झिल्ली से। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते 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 कहाँ पर आ जाते हैं, हमारी ये जो थी सिनेप्टिक, जिन्हें हमने कहा था सिनेप्टिक कोर, है ना, सिनेप्टिक नोब, तो सिनेप्टिक नोब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, यहाँ भी एक गेट होता है, यहाँ भी कैल्शियम का गेट होता है। अब तुम कहोगे कि भाई यहाँ पर ये वाले गेट बंद कैसे हुए, जो हमारे 3 चैनल प्रोटीन थे, गेट प्रोटीन थे, और तीसरा था पंप। तो गेट वाले प्रोटीन जो होते हैं वो बंद होते हैं कैल्शियम की वजह से। ठीक है, कैल्शियम रहता है, इस वजह से ये बंद रहता है, कैल्शियम हट जाता है तो इसलिए सोडियम गेट खुल जाता है, उससे सोडियम अंदर आया तो ये अंदर प्लस 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 कर दिया, बाहर की तरफ माइनस 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 हो जाएगा, क्योंकि बाहर कम होते रहेंगे प्लस वाले सोडियम, तो इस वजह से बाहर माइनस माइनस आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ना प्लस प्लस माइनस माइनस चलते 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 कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे जो हमारा सिनेप्टिक जो नोब था उसके गेट पर आ जाते हैं, उसके कैल्शियम के बंधे हुए गेट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लस आया, ये जो माइनस आया, है ना, ये इस कैल्शियम को क्या करवा देते हैं, हटा देते हैं। अब ये कैल्शियम हटा, अंदर की ओर गया। ठीक है, अब अंदर की ओर प्लस है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करवाते हैं, जो कैल्शियम प्लस है ना, अब इसके अंदर सोडियम जाएगा, है ना, प्लस माइनस जाएगा, तो ये ध्रुवण के चलते इसके अंदर जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ हैं, जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, पुट्टिका से बाहर की ओर निकल जाएंगे, फट जाएंगे, निकल जाएंगे, है ना। अब ये निकल के दूसरी वाली तंत्रिका के पास जाएंगे, फिर ये दूसरी वाली न्यूरोट्रांसमीटर प्लस माइनस करवाएंगे, जब इनका गेट ओपन होगा। और गेट ओपन कैसे होगा, जब विध्रुवण होगा, विध्रुवण के चलते फिर ये वाले जाएंगे उस पुट्टिका, उस सिनेप्टिक नोब के पास, वहाँ से उसका गेट हटाएंगे, सोडियम पोटेशियम ये सब अंदर जाएगा, कैल्शियम जाएगा, उससे पुट्टिका फूटेंगी। फिर इसी तरीके से ये चीज़ क्या होगी, संदेश हमारी बॉडी तक जाएंगे, जो भी इसने ग्रहण करें, जो भी इसको ध्रुवण करवाने के लिए हुए हैं। ठीक है, और ये गेट जब भी ओपन होगा जब कोई सिग्नल आएगा,
है ना। तो ये गेट ओपन होगा। अब जब सिग्नल चला जाएगा उसके बाद क्या होगा, रुकना पड़ेगा ना, विश्राम अवस्था में होना चाहिए ना। तो विश्राम अवस्था में क्या होगा, विश्राम अवस्था तो देख ली थी। अब इसे रीपोलराइजेशन करना है, हमने डीपोलराइज कर दिया, विध्रुवण कर दिया। अब पुनः ध्रुवण कैसे करें, मतलब भाई विश्राम कैसे करें। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो सोडियम गेट के बगल में पोटेशियम गेट थे उन्हें ओपन कर देंगे। तो जैसे ही पोटेशियम गेट ओपन होगा सोडियम गेट क्लोज हो जाएगा। तो सोडियम गेट बंद हुए, पोटेशियम गेट खुल गए। अब ये भी क्या करेंगे भाई, बाहर की तरफ पोटेशियम क्या है बाहर की तरफ कम है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम में भेज देंगे, उच्च से निम्न में भेजेंगे, क्योंकि ये भी निष्क्रिय परिवहन करेंगे। तो उससे क्या होगी, सोडियम बाहर चलती जाएगी Eb प्लस में, तो अंदर की तरफ फिर से वो क्या बना देगी, माइनस बना देगी, और बाहर की तरफ क्या बना देगी, प्लस बनाएगी, पुनः ध्रुवण हो जाएगा। तो हमने विश्राम अवस्था में देख लिया। विश्राम अवस्था में क्या हुआ था, जो हमारे पहला वाला जो चैनल गेट था वो खुला, उसकी वजह से क्या हुआ, निष्क्रिय परिवहन हुआ, बाहर सोडियम ज़्यादा थी वो अंदर आई, ठीक है। हाँ, तो अंदर आई, और जो अंदर जो पोटेशियम थी वो बाहर गई, ये हुआ। अब जो हमारा तीसरा वाला जो था, जिसको हमने क्या कहा था, पंप प्रोटीन, वो क्या करेगा, वो सोडियम को क्या करेगा, बाहर भेज देगा, ठीक है, और पोटेशियम को अंदर ले लेगा। और बाहर कितनी भेजेगा, 3 सोडियम को भेजेगा, और पोटेशियम कितनी लेगा, 2 लेगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा उत्पन्न हो जाएगा ध्रुवण, है ना, विध्रुवण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसी को कहते हैं बाहर की तरफ प्लस अंदर की तरफ माइनस हो जाएगी अवस्था, इसी को हम कहते हैं विश्राम अवस्था। अब यहाँ पर जब कोई उत्तेजना आई तो हमारा कौन सा गेट ओपन हो गया, हमारा सोडियम गेट ओपन हो गया, अंदर की तरफ सोडियम आने लगे, निष्क्रिय परिवहन क्योंकि करवाता है, तो अंदर की तरफ प्लस कर दिया, बाहर की तरफ माइनस कर दिया, उससे उत्तेजना हुई। उत्तेजना फिर ये जाकर हमारे कहाँ पर गई, कैल्शियम की गेट पे गई, जो कि हमारी कहाँ थी, सिनेप्टिक नोब पर थी। सिनेप्टिक नोब से कैल्शियम टूटा, वो अंदर की तरफ गया, उसने टूटवाई क्या, न्यूरोट्रांसमीटर निकला, न्यूरोट्रांसमीटर गया दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर, वहाँ पर उत्तेजना करवाई, मतलब विध्रुवण करवाया। इसी तरीके से हमारे ये सिग्नल जाते हैं। अब पुनः ध्रुवण कैसे होता है, जब हमारा गेट पोटेशियम वाला खुल जाता है। जब पोटेशियम गेट खुलेगा उससे क्या होगा कि बाहर की तरफ पोटेशियम निकलेंगे और सोडियम गेट बंद हो जाएगा, तो बाहर की तरफ फिर से प्लस हो जाएगा, अंदर की तरफ फिर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, पुनः ध्रुवण हो गया, मतलब कि दोबारा क्या हो गया, शीतलन हो गया, विश्राम अवस्था हो गई है। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया, क्या पूरा का पूरा क्या देख लिया, आवेगों का संचरण, ठीक है। आवेगों का क्या देख लिया हमने, उत्पत्ति देख ली, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब इनका संचरण भी तो देखना पड़ेगा। मैंने थोड़ा बहुत बताया है कि पुट्टिकाएं हॉर्मोन्स निकलेंगी, जो कि दूसरे उसमें न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरे उसमें तंत्रिका कोशिका में जाएंगे, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, देखो भाई, आवेगों का संचरण, तो सिनेप्टिक नॉब से हॉर्मोन्स निकले जो कि दूसरे वाले डेंड्राइट्स में जाएंगे, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, देखो भाई। अब यहाँ पर एक वर्ड है सिनेप्स। सिनेप्स होता क्या, ये पहले समझना पड़ेगा। तो सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली ये रही, है ना। अब यहाँ पर क्या है, बीच में क्या दिख रहा है हमें, खाली जगह मिल रही है, इसे हमने बोला सिनेप्टिक दरार। अब यहाँ पर ये है क्या, धूम्राक्ष, डेंड्रॉन की झिल्ली है, धूम्राक्ष है ना, धूम्राक्ष, तो डेंड्रॉन की झिल्ली है। तो इन तीनों झिल्ली, ये जो 3 झिल्ली है आपस में, सिनेप्टिक नॉब, धूम्राक्ष की, और बीच में क्या है, ये खाली जगह, ठीक है, जहाँ पर खाली जगह में हार्मोन छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से देख सकते हैं, देखो भाई, बीच को तो मध्य मान लो, ठीक है। तो जो हमारे पहले वाली है, जो सबसे जहाँ से आ रहे संदेश, उसे हम कहेंगे पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, ठीक है। अब जो बाद वाली, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, और बीच में क्या मिली, सिनेप्टिक दरार। तो सबसे पहले जो सिग्नल आए वो गई हमारी कहाँ पर, सिनेप्टिक नॉब की झिल्ली में, उससे गए सिनेप्टिक दरार में, और फिर हमारे गए पक्ष सिनेप्टिक झिल्ली में। इसी को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को मिला के क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब ये सिनेप्स जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो हमने ये हार्मोन वाला देखा। अब एक और होता है हमारा, एक तो होता है रासायनिक सिनेप्स, जो अभी हमने देखा, रसायन निकल रहे हैं, वो रसायन इसके अंदर जाएंगे, फिर ये विध्रुवण करवाएंगे, इस तरीके से होगी। और एक होता है विद्युत सिनेप्स,
इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैसे होते हैं, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी तो हो रही है, विध्रुवण तो हो रहा है, वही तो इसको जाकर सिग्नल भेज रहा है, और फिर उसके बाद केमिकल जा रहे हैं, फिर से इलेक्ट्रिसिटी, फिर केमिकल, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक सिनेप्स। अब लेकिन विद्युत सिनेप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होता है कि ये ध्रुवण आया, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कोई दरार नहीं होती, कोई सिनेप्टिक दरार नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर कोई जो हमारा वो है हार्मोन है वो नहीं निकलता, केवल और केवल किससे जाता है, ध्रुवण के उससे जाता है। मतलब कि ये केवल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, मतलब कि ध्रुवण के उससे पूरे के पूरा सिग्नल जाता है। ठीक है, कोई हार्मोन नहीं निकलता है, कोई रसायन नहीं निकलता है, तो इसे हम कहते हैं विद्युत सिनेप्स। अब मान लो पूरे के पूरा कनेक्ट है आपस में, सिनेप्टिक नोब, जो पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है और पश्च सिनेप्टिक झिल्ली वो आपस में कनेक्ट है, तो डायरेक्ट मैसेज जाएगा तीव्र से, तो इसकी जो गति होती है वो तीव्र गति होती है, तीव्र गति से कार्य करता है। और ये किस में होता है, जैसे मक्खियों में होता है ना, और मक्खियों में हो गया, जैसे कि और किस में हो गया, मक्खियों में हो गया, कीड़ों में होता है ना, और हाँ बर्ड्स में होता है, चिड़ियों में होता है, तो ये वाला हमारा होता है विद्युत सिनेप्स। ठीक है, हमारे में देखो लिखा है विद्युत सिनेप्स में सिनेप्टिक दरार नहीं होती, तीव्र गति से इसीलिए होती है, और ये हमारे में बहुत कम होता है। ठीक है, होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम होता है जो हमारा क्या है विद्युत सिनेप्स मानव में। अब रासायनिक सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार है वह मानव तंत्र में ये अधिक होता है। रासायनिक जो हमारा सिनेप्स है, सिनेप्टिक ये वाला, ये रासायनिक वाला ज़्यादा होता है। ठीक है, मानव के अंदर। अब हम बात कर रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव की। ठीक है, मानव में किस तरीके से एक एक प्रॉपर पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम मस्तिष्क की बात कर रहे थे मानव की। ठीक है, तो मानव शरीर का जो डायरेक्टर है वो कौन है, मस्तिष्क है, ब्रेन है। ठीक है, मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं ब्रेन को। अब ये जो ब्रेन है, ये जो बीच में डाल रखा है अल्लाह ताला ने ये ब्रेन, तो ये इसके अंदर क्या क्या आवरण है जो इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो सबसे पहले क्या है भाई, कपाल है, बहुत सारे काम है भाई, कपाल है ना, स्कल है, स्कल में भी करोटी है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, करोटिक क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी 3 झिल्ली होते हैं, उन 3 झिल्ली के बाद हमारा आता है क्या, मस्तिष्क ब्रेन। कौन कौन सी 3 झिल्ली होती है, सबसे पहली हमारी जो झिल्ली है उसका नाम क्या है, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ठीक है, याद करना पड़ेगा, ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर पहली उसका, ये बाहरी परत है। उसके बाद है हमारी एरेकिनॉइड। ठीक है, ये मध्य परत है एरेकिनॉइड, ड्यूरा मैटर, एरेकिनॉइड, ड्यूरा, डोरा से ड्यूरा याद कर लो, और एरेकिनॉइड को आर्क से याद कर लो, एरेकिनॉइड, ड्यूरा मैटर, एरेकिनॉइड। फिर हमारी है लास्ट की जो आंतरिक परत है वो है पाया मैटर, पाया मैटर। तो ड्यूरा, एरेकिनॉइड, पाया मैटर, ड्यूरा, एरेकिनॉइड, पाया मैटर, तो 3 परत है, और इन तीनों परत को मिलाकर हम कहते हैं मेनिजेस, मेनिजेस। ठीक है, मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं हिंदी में, मेनिंजेस याद रखो, मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस, इन तीनों परत को। फिर हमारा आता है ब्रेन। ठीक है, पाया मैटर से देखो कुछ अंदर की तरफ जो हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर कुछ घुस भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दे नहीं रखी फिर भी। तो पाया मैटर जो है मस्तिष्क के संपर्क में होता है, पाया मैटर जो है हमारा मस्तिष्क के संपर्क में होता है। अब मस्तिष्क की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, ये 3 भागों में बटा होता है। ब्रेन हमारा 3 भागों में बटा है। एक अग्र मस्तिष्क, ऐसे बात करो, ये खोपड़ा काट रहा है ऐसे। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क। ठीक है, फिर देखो बीच में होगा मध्य मस्तिष्क, और फिर नीचे की तरफ होगा कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर हमारा ये स्कल, फिर हमारी ये इस तरीके से क्या कहते हैं इसे, क्लेविकल, फिर रिब्स आई हमारी, फिर इसके बाद हिंड लिम्स आए। तो ऐसी तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा हमारा, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, फिर बीच में मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और फिर नीचे की तरफ क्या आता है हमारा, हिंड ब्रेन जिसे हम पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। अब ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है ना, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रम जिसे हम परमस्तिष्क भी बोलते हैं, सेरिब्रम, डायनी डायंसी,
फिलॉन, है ना, डेंसिफिलॉन बोलते हैं। और विच डेंसिफिलॉन के भी 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो डाइंसिफिलॉन के ऊपर वाला क्या था, सेरिबेरम, जिसे हम पर मस्तिष्क बोलते हैं। और तीसरा भाग इसका है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब किसका हमारे देख रहे हैं हम, अग्र मस्तिष्क का। ऑल्फैक्टरी लोब और डायंसिफिलॉन, और सबसे पहले क्या था, सेरिब्रम, डायंसिफिलॉन और फिर ऑल्फैक्टरी लोब। अब उसके बाद आते हैं मध्य मस्तिष्क पे, मिड ब्रेन पर। तो मिड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, एक होता है कुरूरा सेरेब्री और दूसरा होता है कोरपोरा, है ना, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, क्या नाम है, क्वाड्रिजेमिना, ठीक, क्वाड्रिजेमिना, कुरूरा सेरिब्री और क्वाड्रिजेमिना। इसका जब इंग्लिश में देखेंगे जब याद हो जाएगा, मध्य ब्रेन में। अब तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, जो सबसे नीचे है, जिसमें कौन कौन सा था, एक पोन्स होता है, एक सेरिबेलम, जिसे हम अनुमस्तिष्क भी होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये हमारे क्या हैं, 3 भाग है मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। जिसके भी पार्ट हैं आराम से याद करेंगे इनके पार्ट्स के। तो अब हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की अगले उसमें।